नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बालू तस्करों की खैर नहीं, पीएम मोदी को पसंद आया विजय सिन्हा का खनन रोकने का आइडिया। बिहार में बालू के अवैध खनन पर रोक का मॉडल देश भर में लागू हो सकता है। भाजपा के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बिहार का नवाचार प्रधानमंत्री मोदी को पसंद आया। बैठक में खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा की ओर से दी गई प्रस्तुति को काफी सराहा गया। इसमें बिहार से अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने को लेकर किए जा रहे नवाचार की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है। अब संभव है कि मॉडल केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को लागू करने का निर्देश दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। पटना हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले बिहार सरकार के नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह समाज के वंचित वर्गों के लिए बुरी खबर है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, हमारी मांग है कि आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आरक्षण से जुड़े हर मामले को न्यायिक समीक्षा से छूट मिल सके। वहीं जेडीयू देश में जाति जनगणना कराने के पक्ष में है। बेगूसराय में सुबह सुबह बाल सुधार गृह से भाग निकले 5 बच्चे। बिहार के बेगूसराय जिले में सोमवार को बाल सुधार गृह से 5 बच्चे भाग निकले। बताया जा रहा है कि बच्चे पीछे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर रफ्फू चक्कर हो गए। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते उन्हें पकड़ लिया गया। डायल 112 की टीम ने बच्चों को बरामद किया है। भागने वाले बच्चों में एक नेपाल का रहने वाला है। भोजपुर में 6 महीने में जुर्माना देकर रिहा हुए 2000 से अधिक शराबी। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। इसके बाद भी दारू की तलब नहीं छूट रही है। इस कानून के तहत भोजपुर जिले में विगत 6 महीने के अंदर जुर्माना देकर करीब 2527 शराबी छूटे हैं। इसके अलावा शराब बिक्री करने के आरोप में 1387 धंधेबाजों को जेल भेजा गया है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो शराब बिक्री करने वाले से 2 गुना अधिक पीने वाले पकड़े गए हैं। गया जंक्शन पर दिसंबर से मिलेगी तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं। पूर्व मध्य रेल के प्रबंधक छतराल सिंह ने रविवार को गया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी प्लेटफॉर्म, स्टेशन परिसर, रिजर्वेशन काउंटर, टिकट घर, वेटिंग हॉल और फर्स्ट वेटिंग हॉल के साथ साथ ढेला साइड चले निर्माण कार्य को देखा। उन्होंने हेडक्वार्टर के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिसंबर तक यहाँ का सारा काम पूरा कर ले। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों की सेवा करनी हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रशांत किशोर ने की घोषणा, 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी जनसुराज पार्टी। जनसुराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अगली सरकार जनसुराज की होगी। उन्होंने ऐलान किया कि वे ना तो कभी जनसुराज के नेता थे और न ही भविष्य में होंगे। वे गाँवों से सही लोगों का चयन कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से उन्हीं में से बिहार का नेता चुना जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह बात रविवार को पटना के बापू सभागार में जनसुराज के राज्य स्तरीय कार्यशाला में कही। कार्यशाला में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि जनसुराज की अध्यक्ष कार्यावधि 1 वर्ष की होगी और बारी बारी से सभी वर्गों को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जाएगा। इसमें दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा और सवर्ण जातियां शामिल है। पहले प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से होगा। कैमरे की निगरानी में रेड, बिहार में बदल गया छापेमारी का पुराना अंदाज। देश में नया कानून होने के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियुक्तों के ठिकाने पर होने वाले छापेमारी समेत अन्य सभी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। कैमरे की निगरानी में अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बरामदगी और इसे सील करने से लेकर इस दौरान पूछताछ तक की पूरी प्रक्रिया कैमरे में कैद की जा रही है। साथ ही इसे डिजिटल साक्ष्य के तौर पर बतौर सबूत न्यायालय में पेश भी किया जाएगा। जाँच एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि इसके कई फायदे भी होंगे, जिसके आधार पर कोर्ट त्वरित फैसला दे सकती है। बिहार में 65% आरक्षण पर लगी रहेगी रोक, नीतीश सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि अपील दायर की जा सकती है और मामले की सुनवाई सितंबर महीने में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नीतीश सरकार और एनएचआई से मांगा जवाब। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपना लिया है। इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार और एनएचआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पुलों के गिरने के मामले में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। समस्तीपुर में 2 हिस्सों में बांटी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बिहार के दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सोमवार को हादसे का शिकार हो गई। वहीं ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के पूसा स्टेशन के पास 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन के 2 हिस्सों में बंटने की सूचना मिलते ही सोनपुर मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हादसे के बाद ट्रेन पूसा स्टेशन के पास ही खड़ी थी। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण जुट गए हैं। वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल रेल अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है।
चारों सचिवालय में जनवरी तक बन जाएंगे अग्निशामक कंट्रोल रूम। राज्य के चारों मुख्य सचिवालय में अगले वर्ष जनवरी तक अग्निशामक कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएंगे। भवन निर्माण विभाग ने इस कार्य को जनवरी तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्तर पर हुई बैठक में चारों सचिवालयों में अग्निशामक कंट्रोल रूम स्थापित करने के संबंध में चर्चा के दौरान यह बात अधिकारियों ने रखी है। भागलपुर शहर में अब नहीं होगा बिजली का संकट। आने वाले समय में ग्रिड में खराबी की वजह से बिजली संकट नहीं होगा। सबौर में एक और ग्रिड का निर्माण होगा। इसे लेकर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक ने जिला अधिकारी से 8 एकड़ जमीन की मांग की है। सरकारी जमीन नहीं मिलने पर रहती जमीन की खरीद होगी। सबौर में प्रस्तावित 132-33 केवी ग्रिड के निर्माण के लिए 5 से 8 एकड़ उपयुक्त सरकारी जमीन या 8 एकड़ रहती जमीन की मांग की गई है। पटना के फेमस डॉक्टर जेडीयू में हुए शामिल। पटना के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर महेश कुमार ने रविवार को जेडीयू की सदस्यता हासिल की है। डॉक्टर महेश कुमार सिसरो अस्पताल से जुड़े हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह खुशवाहा ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान जेडीयू विधान पार्षद सह जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, पूर्व विधायक मुजाहिद आलम व प्रदेश महासचिव वासुदेव खुशवाहा भी मौके पर मौजूद थे। सम्राट का बनाया सब कुछ बदल देंगे दिलीप जायसवाल, बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए दिलीप जायसवाल का पटना में भव्य स्वागत हुआ। पटना एयरपोर्ट से वह भाजपा कार्यालय रथ पर सवार होकर आए। रथ पर दोनों डिप्टी सीएम भी दिलीप जायसवाल के साथ ही थे। कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश की। वहीं 10 जगहों पर पटना में उनका स्वागत हुआ और ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा कार्यालय पहुँचे। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर स्वागत किया। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए चांदी का मुकुट भी मंगवाया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम और पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी एवं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई वरीय नेता मौजूद थे। अवैध बालू खनन मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पटना पुलिस बालू के अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पटना की बिहटा इलाके में सोन नदी पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के दौरान बिहटा स्थित अमनाबाद बालू घाट पर अवैध खनन में शामिल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 2 नावों को भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई बिहटा पुलिस द्वारा की गई है। पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी होगा अंतर जिला ट्रांसफर। शिक्षा विभाग की प्रस्तावित स्थानांतरण व पदस्थापना की नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है। इससे 34,540 प्रारंभिक शिक्षकों सहित प्रारंभिक विद्यालय के जिला संवर्ग के पुराने वेतन वाले शिक्षकों में आस जगी है। इस कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पिछले वर्ष जून में ही संभावित था। इसके लिए संबंधित शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा आवेदन लिए गए थे। पटना समेत कई जिलों में छिटपुट वर्षा के आसार। पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। वहीं पश्चिम भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी है। 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के ऊपर मानसून की गतिविधि नहीं बनने के कारण झमाझम वर्षा में कमी आई है। ऐसे में दिन के तापमान व हवा में नमी की वृद्धि होने से लोगों को उमस भरी गर्मी अभी कुछ दिनों तक परेशान करेगी। महेंद्र नाथ जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़िया को स्कॉर्पियो ने रौंदा। छापरा में मांझी रामघाट से जल लेकर महेंद्र नाथ जा रहे कांवड़िया की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बता दें कि तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने कांवड़िया को रोक दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना एकामा थाना क्षेत्र के एकामा मांझी मुख्य मार्ग नौतन अनार के पास की बताई जा रही है।